नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैरिज के सीरीज हो रहे हैं, जो कि आज पार्ट 2 है। एंड आज हम आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर प्रेडिक्शंस करेंगे। सॉरी गाइस, बीच में गैप हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली इन दिनों एनर्जीज इतने सही नहीं थे रीडिंग्स करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम सब यहाँ पे एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी एनर्जीज बहुत हैवी हो जाती है एंड कभी एनर्जीज लाइट रहते हैं। तो इसलिए अगर मैं रेगुलरली वीडियोस कभी नहीं ला पाती हूँ तो आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा कि वीडियोस नहीं आ रही है, ये वो वीडियोस आ जाएगी, ठीक है। इवन मैं मतलब कभी ऐसा होता है ना कि टाइम होता है हमारे पास लेकिन हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इन दिनों थोड़ी एनर्जीज अप्स एंड डाउन्स थी, जिसके लिए मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ। आई नो आप लोग जो पहले जो आप लोग वीडियोस देखते हो उस पर आप लोग कमेंट करते हो एंड मैं उस पर रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ हर उस कमेंट को, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ कमेंट्स रह जाते हैं, ठीक है। एंड कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका मेरे पास कोई आंसर होता ही नहीं है, बिकॉज आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चंस करते हो। बिकॉज यहाँ पे मैं जो भी रीडिंग्स अपलोड करती हूँ ये सारे जनरल रीडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई अपना लाइफ का डिसीजंस लोगे तो ऑफकोर्स आपको दिक्कत होगी, राइट। अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैम ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव करो, आप उसके लिए वीडियो लाओ। दैट इज नॉट इवन पॉसिबल, बिकॉज हर किसी के लाइफ में ये सारी चीजें हो रही है। ये कोई एक मतलब टेक्निक नहीं है ना कि मैं आप लोगों को बोलूंगी आप इस तरीके से ब्लैक मैजिक रिमूव करो तो सबका रिमूव हो जाएगा, ऐसी चीज नहीं है। जिनको भी ब्लैक मैजिक्स के प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, आप लोग प्लीज किसी से मिलिए, कोई हीलर से मिलिए, या जो लोग ब्लैक मैजिक रिमूव करते हैं आप उनसे मिलिए, उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, उनके साथ आप अपना स्पेल रिमूव करवाइए, चीज़ें कीजिए। लेकिन ऐसे कोई वीडियो के गाइडेंस में आपका कभी स्पेल रिमूव नहीं होगा, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो कि आपके ऊपर कभी कोई निगेटिविटी ना आए, उसके लिए आप सतर्क रह सकते हो, उसके लिए आप प्रिकॉशंस ले सकते हो। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी हो गई है आपके ऊपर उसको तो ऑफकोर्स आपको हील करनी होगी, राइट। तो दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, बिकॉज कुछ लोग पूछते हैं मुझे जिसका आंसर मैं कमेंट में नहीं दे पाती हूँ, इसके लिए मैं वीडियो में बोल रही हूँ। एंड प्लीज़ जो लोग इंट्रो सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं सुनते प्लीज़ गाइज इंट्रो सुना कीजिए। इंट्रो में ही मैं आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज आप क्या चूज करोगे? 2 पाइल्स रहेंगी, बहुत सिंपल है। फर्स्ट पाइल में इनिशियल्स रहेंगे एन से जेड, जिनके भी नाम के अक्षर एन से जेड के बीच में आता है, यू विल चूज पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए सेम ए से एम। आज बज हमने पाइल्स को इधर उधर किया है, ठीक है। तो ए से एम जिनके भी इनिशियल्स हैं वो लोग पाइल नंबर 2 को चूज करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। तो चलिए अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो। पाइल नंबर 1 नमस्ते। तो जिनके भी इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है तो अभी हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। गाइज रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो भी पॉइंट आपके साथ रेजोनेट होते हैं आप उस पॉइंट को लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता है जस्ट स्किप द पॉइंट, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे वो पर्सन। तो आज हम उनके नेचर से स्टार्ट करते हैं कि उस पर्सन के क्या नेचर हो सकते हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। तो आज मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ कुछ, उसके बाद ही मैं एक साथ रीडिंग बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। बस वो मुझे आज गाइडेंस भी आया था व्हेन आई एम मेडिटेटिंग, उस टाइम मुझे गाइडेंस आया कि मैं ये रीडिंग में मैं सारे कार्ड्स आज पहले निकाल लूँ, ठीक है। एटलीस्ट सम कार्ड्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं प्रेडिक्शन दे पाऊँ, ठीक है। जस्ट मैं अभी कार्ड्स निकाल रही हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, जस्ट आई एम पुलिंग ऑल द कार्ड्स। ओके, यहाँ पे ओके 3 कार्ड्स आए हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप जैसे फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उनके बारे में सोचिए, आप वैसे व्यक्ति के बारे में सोचिए कि ये व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ठीक है। मैं 2 डेक से अभी फ़िलहाल निकाल रही हूँ कार्ड्स, फिर मैं बाकी डेक से देखूँगी व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। लाइफ पर्पस, यस। मैं कार्ड्स आपको अरेंज करके दे दूंगी बाद में। इंटीमेसी का कार्ड आया है, ओके। ये कार्ड आना चाहते हैं द सेक्रेड वुमन, ओके। आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी आप मेल फीमेल जिनके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, इन एंड यंग एंड लिम्यूनिसिटी, ओके। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो इन कार्ड्स को मैं ऊपर कर देती हूँ फिर, ओके।
ओके, अबंडेंस। ओके, चलिए हम और कार्ड्स बाद में लेते हैं, अभी हम कार्ड्स को साइड करते हैं। ओके, तो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके क्या जोडिएक्स हो सकते हैं? उनके जोडिएक्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। उसमें से पाइसिस काफ़ी प्रोमिनेंट है, एंड बाकी तो जो कार्ड्स आए हैं वो भी काफ़ी ऑसम कार्ड्स है। तो गाइस, ये जो भी पर्सन होंगे इनका DOB 10 हो सकता है, 9 इनके मूलांक हो सकते हैं, ठीक है, या 111 एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, या नवंबर बॉन्ड भी हो सकता है। 11 नंबर मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक दिख रहा है, तो ये कुछ नंबर्स होंगे, या तो आपसे ऐसे नंबर्स कनेक्ट करेंगे जैसे 11 11, 10 10 नंबर्स, ठीक है। कुछ लोग थोड़े लेट एज में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, जैसे कि 35 36 एज में, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है लेट मैरिज आप लोग अपना देख सकते हो, ठीक है, लेट मैरिज आपका हो सकता है, या तो सेकेंड मैरिज की पॉसिबिलिटीज, ठीक है। वो मुझे, ये ओवरऑल मैसेज है जो मैं बता रही हूँ, ये कोई स्पेसिफिक मैसेज किसी एक के लिए नहीं है, तो ये चीज़ हो सकती है इस वाले पाइल के लिए। ओके, तो रहा आपके स्पाउस के बारे में कि आपके स्पाउस कैसे होंगे। यहाँ पे आपकी जो स्पाउस की एनर्जी आ रही है ना, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड इवन काफ़ी छुपा रुस्तम होंगे, दैट मीन्स लाइक ए सीक्रेट लवर। ये पर्सन बिल्कुल वैसे होंगे, ठीक है, ये दिखेंगे आपको काफ़ी अलग, जैसे कि इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं, किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, बट दैट पर्सन इज डैम रोमांटिक, ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं। एंड सी, ल्यूमिनोसिटी का कार्ड है, तो यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगे, काफ़ी इनका लाइक एक एबंडेंट लुक आपको दिखेगा, ठीक है। ये पर्सन जो भी अपने लाइफ में करते हैं, ठीक है, आज हम प्रोफेशंस वगैरह सब कुछ देखेंगे, लेकिन हम एक एक करके पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैं उनके नेचर की बात कहूँ तो सी, एक विश फुलफिलमेंट, ये पर्सन जिनको भी अपने लाइफ में मिलेंगे ना, उस पर्सन के लिए जैसे कि ये एक विश फुलफिलमेंट होंगे, जैसे कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये पर्सन जब आपको मिलेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपने जैसे कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, ठीक है, बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पे है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लाइक एक विश फुलफिलमेंट की तरह होंगे आपके लिए, एंड हो सकता है आप किसी को मैरिज से पहले मैनिफेस्ट करो, कोई स्पेसिफिक आपके लवर, आपके पार्टनर, तो ये वो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो भी होंगे ना, फुलफिल होंगे अपने लाइफ में, एक अच्छा कैरियर, एक अच्छा स्टेबल लाइफ ये जिएंगे, ठीक है। एंड मुझे ये पर्सन आपके लाइफ में लेट 30s में आते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर आप लोग अभी सिंगल हो तो आप लोग रेजोनेट कर पाओगे, एंड अगर आप लोग अभी कम एज के हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में बड़े हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। या अगर आप लोग 20s में हो तो हो सकता है ये 30 32 35 या 36 एज के हो, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो ये चीज़ हो सकती है। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको छोटी छोटी बातों का ख्याल रहेगा आपका, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों के लिए आपको ये सामने से ऑफर करेंगे, सामने से मतलब आपकी छोटी छोटी बातें ये पर्सन नोटिस करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सी, पेज ऑफ कप्स एक जैसे कि ऑफरिंग, ठीक है, ये पर्सन हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे टू हेल्प यू इन एनी वे। ये भले ही इमोशनल साइड में हो, कोई घूमने फिरने की बात ही क्यों ना हो, कोई स्टेबल डिसीजन लेने की बात ही क्यों ना हो, मतलब ये पर्सन आपका साथ देंगे, जो कि बॉन्डिंग आता है ना, बॉन्डिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस, वो भी पॉइंट आज हम देखने वाले हैं, बॉन्डिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। तो ये पॉइंट आप बॉन्डिंग में ले सकते हो कि ये पर्सन का बॉन्ड आपके साथ काफ़ी गहरा होगा, एक डीप बॉन्ड होगा, एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ एक सोल कनेक्शन फील करोगे, जैसे कि हमारा कुछ तो कनेक्शन है। सी, इंटीमेसी का कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्ड का मतलब हमें कुछ निगेटिव वे में नहीं लेना है, दिस इज जस्ट ए लाइक इवन इमोशनल बॉन्ड ऑल्सो, ठीक है। आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे हर वक्त, ठीक है। तो जो लव लाइफ का जो मतलब आप लोगों का जो क्वेश्चंस रहता है कि क्या बॉन्डिंग हमारा सही रहेगा, ऑफ कोर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लव आपके लिए फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लव ये शो करेंगे बाय शोइंग स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स, ठीक है। छोटी छोटी बातें ये आपके लिए करेंगे जो आपको खुश करेंगे, जो आपने इवन कभी इमेजिन भी नहीं किया है। लेकिन बाहरी तरीके से ये पर्सन कैसे है, एक किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, जहाँ पे इस पर्सन को देख के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये पर्सन इतना डीप डाउन सोच सकते, इस पर्सन के मन में इतनी डीप फीलिंग्स है, ये आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ढीठ पर्सन, ठीक है, एक स्टबर्न पर्सन होंगे जो अपनी फीलिंग्स ईजिली नहीं दिखाएंगे, इनकी फीलिंग्स आपके सामने आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे काफ़ी हंसी आ रही है ये वाले रीडिंग करके, मतलब एक ऐसी चीज़ है ना
ये आपको एक ऐसा जेस्चर दिखाएंगे सामने से कि मुझे आप चाहिए भी, एंड आप हो कि नहीं हो मेरे लाइफ में, आई डोंट केयर। मतलब एक ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी होगी, जो आप लोग रेजोनेट कर पाओगे। एंड सी यहाँ पे आया है अभी 10 ऑफ सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो भी ये स्पाउस होंगे, इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एंडिंग सेपरेशंस इन्होंने देखे हैं। तो जो पेन है, इस चीज़ का अनुभव इस पर्सन ने बहुत अच्छे से किया है। तो ये पर्सन ऐसे होंगे ना जो आपको पेन नहीं देंगे, एक वो चीज़ है, बिकॉज ही और शी नो व्हाट पेन इज, ठीक है। जैसे कि इनका एक रीबर्थ का प्रोसेस हुआ है, जैसे कि ये अपने आप को कंप्लीटली बदल चुके हैं, ये पर्सन वैसे होंगे। एंड सी द सीक्रेट वोमेन, तो यस, ये पर्सन मुझे एक हाईली इंट्यूटिव, एक अवेकेंड पर्सन दिख रहा है, जो अपना सोल पर्पस, अपना सोल मिशन कर रहा है, ठीक है। अभी हम इनके प्रोफेशंस में भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी हाई वाइब्रेंट एनर्जी मुझे लग रही है, काफ़ी मतलब एक ऐसे सोल ये लग रहा है जो कि कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है, ठीक है। या तो आप दोनों कोई सोल कनेक्शंस में हो, आप दोनों कोई जर्नी पे ऑलरेडी हो, ठीक है, मतलब आप ऑलरेडी जानते हो किसी पर्सन को, तो वैसे पर्सन कोई हो सकते हैं ये। लेकिन यस, ये पर्सन के साथ आपका कुछ वक्त का सेपरेशन भी हो सकता है। अभी मैं कुछ वक्त कहूँगी तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितने वक्त की बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है कि बिल्कुल ही अननोन होंगे ये पर्सन। नो, ये पर्सन नोन भी होंगे बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ मतलब बैलेंसिंग का इश्यू तो होगा, जहाँ पे जब आप अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस करोगे, अपने इन एंड यंग एनर्जी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को, अपने अंदर की ऊर्जा को जब आप पूरी तरीके से बैलेंस करोगे, तो इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी, इस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को आप पहले से जानोगे, जिनके साथ आपका एक सेपरेशन फेज रहेगा। 10 साल का सेपरेशन फेज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों का हो सकता है, लेकिन एक सेपरेशन फेज होगा ही होगा फॉर श्योर, ठीक है। 10 महीने भी हो सकता है, कुछ लोगों का एक सेपरेशन फेज रहेगा। चलिए, तो इनके लव लैंग्वेज की बात कहूँ तो ये पर्सन रोमांटिक है, आपको छोटे छोटे जेस्चर्स ये शो करेंगे सामने से, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो आपके साथ जब रहेंगे तो ये बिल्कुल बच्चे की तरह रिएक्ट करेंगे, बिकॉज एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बिल्कुल जैसे बचकानी हरकतें करना ना, बिल्कुल आपके साथ ये वो करेंगे। एंड जब बाहर लोगों के सामने रहेंगे तो इनकी जो एनर्जी में जो वाइब्रेंट एनर्जी रहेंगी, जो एक स्ट्रिक्ट एनर्जी रहेंगी, आधेतर लोग तो इनसे डरेंगे बात करने के लिए, लगेगा कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है। आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी, आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी, ठीक है, बिकॉज ये एनर्जी बिल्कुल ऐसी है, जैसे कि आपको बहुत अलग दिखेंगे ये पर्सन। एंड सी, अब दोनों का पर्पस भी होगा, लाइफ पर्पस की कार्ड आ गई है, तो ये तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी, या तो कुछ 19 नंबर स्पेसिफिक हो सकता है आप लोगों के लाइफ में, तो यस, लाइफ पर्पस। तो लाइफ पर्पस का मतलब आप दोनों का साथ में पर्पस होगा, तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपके कोई नोन पर्सन होंगे बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आप ऑलरेडी अपना लाइफ पर्पस कर रहे हो, आप ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हो, तो नो योर सोल पर्पस, ठीक है। बिकॉज मैं अभी आपकी एनर्जी कर रही हूँ, तो अभी की ये एनर्जी है जो मुझे फील हो रही है, वो एक चीज़ें है। एंड दूसरा है इनकी जोडीएक्स, तो जोडीएक्स तो हम और देखेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए तो जैसे कि मैंने जोडीएक्स स्टार्टिंग में ही कही है, जो आप लोगों ने सुना है वीडियो में, तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं सुना वापस से आप लोग सुनोगे जाके ठीक है। 21 किसी की एज यहाँ पे हो सकती है, जो कि काफ़ी यंग, अभी आप लोग हो सकता है कॉलेज में हो, या जस्ट अपना पढ़ाई जस्ट आप लोगों ने कंप्लीट किया है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर जॉब, एंड साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, ऑफ कोर्स आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं विद देयर लाइक उनके लुक्स, उनके प्रोफेशंस के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। लुक्स वाइज अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा यस, कुछ लोगों के लिए काफ़ी मुझे टॉल वाइब्स आ रहे हैं, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आप लोगों से टॉल हो, या आप मतलब एक ऐसी एनर्जी है ना, एक पर्सन ज़्यादा टॉल है, एक थोड़ा मतलब शॉर्ट है, तो एक मतलब जो कम्बिनेशन, परफेक्ट कम्बिनेशन बैठती है, तो बिल्कुल वैसे होंगे। अगर आप टॉल हो तो आप रेजोनेट कर सकते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े आपसे मतलब हाइट में ये थोड़े कम हो सकते हैं, तो ये एक एनर्जी है, जैसे कि 5'2", 5'3" ऐसा कुछ हो सकता है अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो यस, 5'6", आई डोंट नो, 5'6" आई डोंट नो किसका है, तो एक मतलब वैसा लग रहा है फिट, एंड ओके, यस।
तो लुक्स वाइज अगर मैं कहूँ तो सी लुमिनिसिटी का कार्ड है, तो काफ़ी शाइनिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यस, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो देयर आइज विल बी वेरी मच प्रोमिनेंस। सी आइज में कितना शाइनेस है, कितना मतलब एक क्रिस्टल क्लियर, आप बोल सकते हो ना कि आंखों से बातें करना, मतलब बिल्कुल ऐसे। इनकी आंखें कुछ तो बहुत स्पेसिफिक होगी, या तो आपको इनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड करेंगे अपनी तरफ, ठीक है, बिकॉज वो एक चीज़ है। लॉन्ग फेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए यस थोड़ा स्मॉल फेस हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर से फेस थोड़ा छोटा होता है, मतलब राउंड, पूरी तरीके से राउंड भी नहीं, मतलब मैं क्या बोलूँ, फेस का मतलब इतना स्ट्रक्चर्स तो हम कह नहीं सकते, बिकॉज मैं कभी किसी को लुक्स से जज नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मैं इतना ये सब मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी, लेकिन जितना मुझे फील हो रही है इन दिस कार्ड्स, आई एम जस्ट ओनली टेलिंग दैट, ठीक है। कर्ली हेयर्स मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, तो वो एक चीज़ है। लेकिन यस, लुक्स वाइज मुझे काफ़ी फेयर टोन यहाँ पे दिख रहा है। फीमेल के लिए देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, एंड अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी मतलब मुझे फेयर टोन ही दिख रहा है, ठीक है। विटिश टू फेयर टोन एक हो सकता है, मतलब विटिश ज़्यादातर मुझे फील हो रहा है। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस। प्रोफेशन की बात अगर मैं कहूँ तो यस, ये काफ़ी जाने माने पर्सन होंगे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जैसे कि कोई ऐसे फील्ड में जा सकते हैं जो कि पॉलिटिकल फील्ड हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ऑलरेडी ये सोशल मीडिया में ये ऑलरेडी काफ़ी फेमस पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन है जिनके फ़ैन फॉलोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर नहीं भी ये करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, ये भले ही घर पे ही रहते, कोई काम नहीं करते, सी फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, फिर भी ये ऐसे होंगे ना, ये 4 लोगों के बीच में जाएंगे तो ये उनका आकर्षण को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब इनकी एनर्जी उतनी वाइब्रेंट होंगी, यानी ये ऐसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन है भी नहीं कि ऐसे मतलब बैठे रहेंगे, ठीक है। सक्सेस, यहाँ पे ये विक्ट्री का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन, तो ये पर्सन ऐसे है जो आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ विक्ट्री इनको मिलेगा, तो यस, आप लोग साथ में सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक सेलिब्रेशन की वाइब्स यहाँ पे है, लेकिन साथ ही साथ 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो इसको भी हम नहीं नकार सकते। इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है अपने कैरियर में, इनको काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल्स मिले हैं, ठीक है। ये कोई हायर पोजीशंस में हो सकते हैं, ठीक है, ये प्राइवेट जॉब्स में हो सकते हैं, लेकिन एक हायर पोजीशन में, ठीक है। एचआर हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में ये हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन जो भी ये फील्ड में होंगे, आईटी फील्ड से ये हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर ये हो सकते हैं, मतलब ऐसी वाली वाइब्स मुझे आ रही है यहाँ पे। तो जो भी होंगे ना, ये पूरे छाए हुए होंगे, ठीक है, इनके वगैरह काम नहीं चलेगा कहीं पे, तो मुझे एक वैसी वाइब्स आ रही है। एंड ये सीक्रेट वोमेन से हम कह सकते हैं कि माइट बी कोई हीलिंग प्रोफेशन से हो, कोई हीलिंग फील्ड से हो, ठीक है। अभी हीलिंग फील्ड में तो कितने कुछ आ जाते हैं, ऐसे टैरो से आप कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी से आप कर सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर से आप कर सकते हो, मतलब लोगों को हील करना, अपनी बातों से हील करना, राइट। द लवर्स, यस यस, दिस इज द मेन कार्ड। सो यस, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बिकॉज ये कनेक्शन हज़ारों कनेक्शन से ऊपर होगा। अगर आपके लिए हज़ारों ऑप्शंस भी आ रहे हैं ना, से फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, हज़ारों ऑप्शंस तो नहीं होते हैं, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ, भले ही आप 5 लोगों को डेट कर चुके हो, से फॉर एग्जांपल, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल अलग होंगे, आपको इनकी एनर्जी वैसे ही अलग होंगी। भले ही आप, अभी मैं बोलूँगी, भले ही आप हज़ारों लोगों से मिलो, एक बार आप इनसे मिलोगे ना, फिर आप इनकी एनर्जी से आप मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे, कभी भी लाइफ टाइम आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये वैसा कनेक्शन है ही नहीं जो इजीली मूव ऑन हो सके। दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। 6 नंबर का कार्ड भी है, ठीक है। तो यस, 666 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं, आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं इन, इसलिए आप इनसे कनेक्टेड हो, वैसी चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपकी जो ये शादी होगी ना, वो एक परफेक्ट शादी होने वाली है। एंड सी इन एंड यंग भी आई है, तो हो सकता है आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो, ठीक है, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क करना पड़े, काफ़ी ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़े, बिकॉज ऑप्शंस तो है आपके पास विद द लवर्स, ठीक है, ऑप्शंस है, लेकिन आप इसी पर्सन को चूज़ भी करोगे, बिकॉज इसके अलावा आपको कोई और भाएगा ही नहीं, आपको किसी और को देखना ही नहीं होगा, तो एक वैसी एनर्जी होगी। सी द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, वाह, सी एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यस, ये पर्सन का फेमिनाइन साइड काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड होंगे, ठीक है, या आपसे जब ये मिलेंगे उसके बाद ये
मतलब आप इनके नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाले हो, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज इनकी एनर्जी ही वैसी रहेंगी, ठीक है। चलिए इस वाले डेक से भी देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल चीज़ें अभी हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्स, रिसेंटमेंट एंड डिनायल। ओके, तो इस कार्ड से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप लोगों के बीच में अगर कोई छोटी मोटी नोकझोंक भी होती है तो यही पर्सन आपको मनाएंगे भी, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। एंड हो सकता है पास में कोई ऐसा आपका रिश्ता रहा हो जिसमें आप लोगों का सेपरेशन हो, नो कांटेक्ट चल सकता है। तो यस, माइट बी ये सिचुएशन हो कि अभी मुझे ये करेंटली अगर मैं कहूँ ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आपसे कोई गुस्सा हो एंड आप मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो माइट बी वो आपके स्पाउस हो सकते हैं। जस्ट नाउ आई गॉट दिस मैसेज बाय सीइंग दिस कार्ड। तो यस, ये चीज़ हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज सच ए रोमांटिक मैग्नेटिक कनेक्शन। इसमें काफ़ी ज़्यादा सी इंटेंस लव, मैंने कहा है ना, दिस इज़ एन इंटेंस कनेक्शन। इस कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता। आप भले ही जो नाम दे दो कनेक्शन का, लेकिन इस कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। जस्टिस, यस, ये लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है। जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आप भी इस प्रोफेशन से हो सकते हो, ठीक है। तो ये तराजू तो भाई बैलेंस होने वाला है, दैट मीन्स आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंड 11 नंबर मैंने पहले ही स्पेसिफिक कहा था, यहाँ पे कार्ड में भी 11 नंबर है, देखिए। तो दिस इज़ अ साइन कि आपको 11 एंजल नंबर दिखेंगे, आपको इन्फिनिटी साइन दिखेंगे। जब भी आपकी मैरिज या आपके फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग हो जाएगी उसके बाद आपको ये सारे साइंस मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए रीडिंग जनरल है, अभी कुछ लोगों को अवेकनिंग में भी ये नंबर्स दिखेंगे। दैट डजंट मीन कि आप स्पाउस से मिल चुके हो, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद की पर्सनल मैरिज प्रेडिक्शंस करो, ठीक है, तभी आप रेजोनेट कर पाओगे कि आप मिल चुके हो कि नहीं मिल चुके हो। तो अब मैं बेस्ड ऑन दिस एनर्जी मैं ये देखती हूँ कि क्या ये कोई नोन पर्सन ही है आपके, फिर मैं इनिशियल्स ले लूँगी, ठीक है। बिकॉज आज के पार्ट 2 में मैं इतना ही चीज़ें देखने वाली हूँ, फिर हम पार्ट 3 में बाकी चीज़ें कवर करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी यंग एज में मिले हो, स्कूल कॉलेज के टाइम में मिले हो, यानी एक लंबा सेपरेशन गया है, जो मैंने स्टार्टिंग में कही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस। कुछ लोगों के लिए अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो उसी पर्सन के साथ, ठीक है। या तो आप खुद कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या आपके पर्सन नहीं कर रहे, एक वैसी सिचुएशंस हो सकते हैं अभी। मैं साथ ही साथ आंसर देती जा रही हूँ आप लोगों को। एंड द सन, लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव, मैंने कहा है ना, ये एक लंबा कनेक्शन है, या हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप हो। तो यस, माइट बी वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो जस्ट इस चीज़ को जान लीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है बिकॉज आपके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शंस है। तो आप देखिए हाउ टू चूज़। इसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग बैलेंस बनाइए, पहले आप अपने अंदर बैलेंस लाइए ताकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ईजिली पहचान पाओ। चलिए, तो अभी हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं, देन आई विल गिव यू द इनिशियल्स। यूनिवर्स गाइडेंस में ये है, एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, यस, कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए ऐसी है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों में अगर आप, मतलब मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए मैसेज आ रहा है, लेकिन मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपना परसेप्शन को बदलनी होगी। अगर मैरिज के रिगार्डिंग आपका कुछ ऐसा परसेप्शन है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, तो उसको आपको बदलनी होगी, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स का प्लान अलग है एंड आप वहाँ पे रुकावट क्रिएट कर रहे हो। ये मुझे वाइब्स आई तो मैंने कहा, मुझे नहीं पता किसके साथ रेजोनेट होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके मन में यही है कि मेरी कभी शादी ही नहीं होगी, या मेरे लाइफ में हमेशा ऐसे ब्लॉकेजेस ही रहेंगे, मुझे कभी, मैं लव डिजर्व नहीं करती हूँ। अगर इस तरीके की कोई चीज़ें हैं ना, तो प्लीज़ उसमें बैलेंस लाइए। हर्मिट की एनर्जी है, रिट्रीट एंड रिचार्ज, अपना अंदर की ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, ठीक है। शमान, ट्रस्ट द हायर फोर्सेस, आपके एंजल्स, आपके शमानिक एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो एंजल्स के गाइडेंस को समझिए, ठीक है। एंड अपने आप को थोड़ा हर्मिट में लेके जाइए। हर्मिट का लेके जाने का मतलब है अपने आप से जुड़िए, थोड़ा टाइम लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाइए, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होइए, थोड़ा टाइम के लिए मेडिटेट कीजिए, अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, आपको अपने सारे सवालों के आंसर्स मिलेंगे। एल्डर, कुछ लोगों के एंसेस्ट्रल पैटर्न्स है जो आपको ब्रेक करने होंगे एंड उसके बाद आपकी चीज़ों में सुधार आपको देखने को मिलेगा आपके मैरिज के लिए, ठीक है। अभी मैं इनिशियल्स ले रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के। आई डोंट नो, मैंने रैंडम इनिशियल्स लिए हैं। W लेटर आया है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ओह माय गॉड,
के आया है, सी आया है, डब्ल्यू आया है, डब्ल्यू 2 बार रिपीट हुआ है, कोई जगह का नाम भी हो सकता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो सकता है। सी मैं वेस्ट बंगाल बोल रही थी, डब्ल्यू बी साथ में आ गया, वापस से बी आ रहा है, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम के बीच में ये इनिशियल्स हो सकते हैं। वी लेटर आया है, कोई एक्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, एस आया है, कोई वीडियो एडिटिंग, इन सब में भी एनर्जीज आ रहे हैं, ठीक है। जेड हो सकता है, आप लोग ये सब करते होंगे। एम, ओके, मनीषा किसी का नाम हो सकता है, शिखा यहाँ पे आ रहा है नाम, बबीता, आई डोंट नो, माइट भी आप लोगों के भी नाम हो सकते हैं, आई डोंट नो, लेकिन इनिशियल से यहाँ पे फील हो रहे हैं। कौशिक आ रहा है यहाँ पे नाम, ओके तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग थी पार्ट 2। तो पार्ट 3 में हम जल्द ही मिल रहे हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कम टू मी, लेकिन पेड पर्सनल रीडिंग्स ही होते हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग प्राइस सुनने के बाद आई डोंट नो कोई रिएक्ट नहीं देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लोग शॉक्ड ही हो जाते हैं अगर प्राइस की बात कहा जाता है। तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ, पर्सनल रीडिंग्स के लिए जो लोग भी आ रहे हैं यू हैव टू पे द एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, उसके बाद ही आपको रीडिंग मिलेगी। तो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स ए से एन के बीच में आता है, चलिए करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रेडिक्शंस। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम यहाँ पे मैरिज के सीरीज़ कर रहे हैं, तो आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसे होंगे, बॉन्डिंग्स आपके साथ, उनके लव लैंग्वेज जोडिएक्स, तो उनके बारे में ही आज हम डिटेल्स देखेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। एंड पार्ट 3 में हम बाकी जो चीज़ें रह जाएगी वो हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ, ये सब, ठीक है। तो चलिए, व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पहले तो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ बिकॉज आज मुझे यही गाइडेंस आया है कि पहले मैं कार्ड्स लूँ आप लोगों के लिए, फिर आपको रीडिंग बताऊँ, ठीक है। तो पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ, मतलब एटलीस्ट कुछ कार्ड्स तो मैं निकाल ही रही हूँ, ओके। एक कार्ड नीचे गिरने वाला था जो कि क्या डेथ का कार्ड था, तो डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को डेथ कार्ड देखिए कि फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में ये क्यों आ रहे हैं। 3 कार्ड्स आ गए, मैं 2 कार्ड्स लेने वाली थी, चलो ये भी ले ही लेती हूँ। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। अभी मैं बाकी के कार्ड्स बाद में लेती हूँ, अभी मैं दूसरा देख लेती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, ओके। तो अब हम लेते हैं इनसे। सबसे पहले तो मैं उनका नेचर ही आपको बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के नेचर कैसे होंगे। बाउंड्रीज, यस। देखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग्स है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हर वो पॉइंट आपके साथ ही सिर्फ रेजोनेट हो। अगर होती है ठीक है, ठीक है, अगर नहीं होती है तो आपको बाई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही लोग ऐसे रीडिंग से कनेक्ट करेंगे जिनके लिए मैसेजेस होंगे, हर किसी के साथ रीडिंग्स रेजोनेट होती भी नहीं है। तो जिनको नहीं होती है, जिनको टैरट समझ में नहीं आती है, वो लोग प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग आप लोग आके यहाँ पे कुछ भी कमेंट मत कीजिए। जो लोग देख रहे हैं उनको शांति से देखने दीजिए, ठीक है। आके कुछ लोग इस तरीके से कमेंट कर देते हैं, मतलब आप लोग को इतना पता तो होता नहीं है, बस मैरिज की प्रेडिक्शंस देख के आ जाते हैं, फिर आके आप लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, बिकॉज जब आप बिलीव करते हो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। अगर आपका बिलीफ ही नहीं है तो ये सब देखने का कोई अर्थ आपका यहाँ पे बनता भी नहीं है, तो वैसे लोग काइंडली स्किप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड आया है, यस, ओके। सो क्या हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के नेचर। उससे पहले चलिए मैं जोडिएक्स ही बता देती हूँ।
तो लिब्रा हो सकते हैं जोडिएक, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, उनका जेमिनाई हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस उनके हो सकते हैं, और भी हम बाद में जोडिएक्स देखेंगे, ठीक है। एंड ऐसे रीडिंग्स में जोडिएक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें एनर्जीज पे देनी होती है। जोडिएक्स तो सबको अपना जोडिएक्स पता ही होता है, ठीक है, तो जोडिएक्स से इतना कुछ नहीं होता। आप टैरो से देख रहे हो, बिकॉज देखिए जोडिएक्स ये सब हम ज़्यादा देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों में, राइट, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एनर्जीज को पिक करना है, एंड ये कलेक्टिव एनर्जीज होते हैं। तो किसी एक के साथ पूरी रीडिंग मैच हो सकती है, कुछ लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं मैच हो सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। एक तो ये पर्सन ऐसे होंगे, मेजर अरकाना ज़्यादा आ रहे, तो ये पर्सन का इम्पैक्ट भी आपके लाइफ में मेजर होगा, ठीक है। अभी मैं इनकी कुछ नेचर्स बताती हूँ जो आप लोगों को यस ऑफ कोर्स थोड़ी इरिटेट कर भी सकते हैं, लेकिन वो सच बात है। एक तो ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको आप एक पॉइंट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन थोड़े स्टबर्न होंगे, ज़िद्दी किस्म के होंगे, ठीक है। तो इनका जो ज़िद होगा, उनको वो ज़िद फुलफिल करना होगा। अब इस चीज़ को बहुत सारे लोग निगेटिव वे में लेंगे, ठीक है, ये निगेटिव वे कि मैं ज़िद नहीं कह रही हूँ। ये पर्सन ऐसे है जिन्होंने अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स इतने हद तक देखे हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने कई रिश्तों को उन्होंने खोया है, हो सकता है किसी अपने को भी उन्होंने खोया है, माइट बी अनडेथ का कार्ड है, हो सकता है उनको कोई अपना भी छोड़ के गया हो सकता है उनके कोई पेरेंट्स हो सकते हैं जो अभी नहीं है उनके साथ, या कोई ऐसा हो सकता है जहाँ पे बड़े बड़े चैलेंजेस इस पर्सन ने देखा है। तो इस पर्सन के डिमांड्स क्या होंगे, इस पर्सन का डिमांड्स एक ही है कि इनको अपने बाउंड्रीज को मेंटेन करना बखूबी आता है, एंड इसी के चक्कर में ये हो सकता है आपके लिए एक विलेन साबित हो सकते हैं सामने से कि ये पर्सन इतने ढीठ है, इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता ये वो, लेकिन ये सच नहीं है। ये बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, बिकॉज पास्ट में इन्होंने डाउनफॉल्स देखे हैं, एंड हो सकता है एक समय इनका ऐसा भी गया है, जैसे कि 3-4 साल की एनर्जी आ रही है, जैसे कि मैं लास्ट 3-4 साल नहीं कह रही हूँ, या हो भी सकता है कि उनको पैसे की तंगी हुई है, उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेट को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो ये पर्सन ऐसे होंगे जो उसमें ज़्यादा इनका फोकस रहेगा, ठीक है। तो इसलिए भी ये मेहनत करेंगे, बहुत ही मेहनती पर्सन है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट होगा, स्पिरिचुअल पर्सन होंगे ये, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ऐसे होंगे ना, हमेशा से बचपन से इनको छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़ा बड़ा कॉम्प्रोमाइज़, बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके इनको लाइफ में छोटी छोटी ग्रोथ मिलती है। तो इसलिए जब एक पर्सन 100% देता है, फिर जाके उनको सिर्फ 20% का रिजल्ट ही दिखता है उस चीज़ में, तो वो पर्सन कैसे होंगे आप लोग खुद बताइए। वो पर्सन थोड़े प्रोटेक्टिव होंगे ना, वो पर्सन हर चीज़ को फूक फूक के अपना कदम रखते हैं, तो बिल्कुल वैसे ये पर्सन है, ठीक है। इनके लाइफ में काफ़ी ट्रेजेडी गया है पास में, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर सकती हूँ। एंड दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ रहेगा आपके स्पाउस का, मैंने कहा था ना कि ये अपने बाउंड्रीज को मेंटेन करेंगे। ये पर्सन अपने बाउंड्रीज में ये बहुत सेफ रहेंगे, जैसे कि इनका एक कंफर्ट जोन होगा जहाँ पे ये अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे। 2 नंबर का कार्ड है, 2 मूलांक इनके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को इमोशनल फ्लक्चुएशंस होंगे, तो इमोशनली चीज़ों में डिसीजंस लेने में इनको समय लगेगा, ठीक है। ये इमोशनल चीज़ों को डिसीजन लेने से पहले इनको थोड़ा बहुत तो डर भी रहेगा कि क्या पास्ट कि जैसे वापस से मेरे साथ वो चीज़ें होंगी, बिकॉज इनको ट्रस्ट इश्यूज भी रहेगा अगर मैं फ्रेंकली कहूँ, बिकॉज पास्ट में इनके रिलेशनशिप्स की भी एंडिंग हुई है, इनको बैकस्टेप चीटिंग मिले हैं पास्ट में। तो मैरिज, रिलेशनशिप्स, इन सब में पढ़ने से पहले ये लाख बार सोचेंगे क्या सच में ये मेरे लिए सही होगा, बिकॉज पास्ट में भी तो मेरे साथ यही हुआ है, क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। तो इस इल्यूजन में ये पर्सन थोड़ा टाइम फंसेगा, हो सकता है 1 से 2 साल इनको ये सोचने में ही लग जाए, ठीक है, बिकॉज ये एनर्जी है। लेकिन इमोशनल फ्रीडम एंड सिल्वर वाटरफॉल का कार्ड है। रहा इनके साथ बॉन्डिंग की अगर मैं बात कहूँ तो वो काफ़ी रोमांटिक होगा। द सिल्वर वाटरफॉल आया है जो कि काफ़ी इमोशनल एक इमोशनल प्लस हाई केमिस्ट्री को दिखा रहा है, ठीक है। काफ़ी इंटीमेट लव, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्स एक दूसरे के लिए होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस डीप कनेक्शन होगा, लेकिन जहाँ पे इमोशनली फ्रीडम रहेगा। आपको भी ये पर्सन इमोशनली कभी नहीं बांधेंगे। जो आप लोगों को पहले ही लग रहा था ना इतना ढीठ पर्सन है, तो क्या पता ये बाउंड्रीज लगा दे, क्या पता हम हमारी खुशियों को जो भी हमें अच्छा लगता है, हमारा कैरियर हो, हमारी चीज़ें हो, क्या हमें वो चीज़ करने के लिए दिया जाएगा या वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा। नो, ये पर्सन आपको हर वो चीज़ करने की फ्रीनेस देंगे जो आप लोग चाहते हो, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, बिकॉज आजकल के ज़माने में ये चीज़ है ही।
दुनिया आगे बढ़ रही है, राइट, लेकिन कुछ फेजेस में ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे कुछ लोगों की सोच अभी भी नैरो माइंडेड है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे ऐसे भी हैं, अगर मैं कहूँ तो 80% लोग ऐसे बन गए हैं जिनको ये चीज़ की समझ है, ठीक है, कि इक्वल राइट्स होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को फॉलो करते हैं। जो यंगस्टर्स है अभी के टाइम में, उनको तो सच में वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ही, आई नो, बिकॉज ऑफ कोर्स आजकल सबकी सोच ब्रॉड माइंडेड हो गया है, जो इवन बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगे, कुछ ऐसे कस्टम ट्रेडिशंस रहेंगे जिसके चक्कर में हर कोई अपने लिए एक्शन नहीं ले पाता है। लेकिन ये पर्सन की ऐसी वाइब्स नहीं होंगी, ये काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्ड आपका रहेगा, काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग होंगे ये, बिकॉज ये आपको हर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इनको पहले हर्ट मिल चुका है। तो ये पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि सामने वाले इंसान को अगर हर्ट किया जाता है तो वो कैसी फीलिंग होती है, ठीक है। तो यस, मुझे यहाँ पे काफ़ी इमोशनल एंड काफ़ी बैलेंस एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको समझेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। मैनिफेस्टेशंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनिफेस्टेशंस। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी आपको भी मैनिफेस्ट करेंगे, एंड आप भी हो सकता है इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के बाद ही पाओ, या इस वाले पाइल के लिए अभी आ रहा है ये गाइडेंस कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करो कि आपको कैसे स्पाउस चाहिए, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हो सकते हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करो। आपको 222 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं एट दिस मोमेंट, तो हो सकता है बिकॉज 22 पोर्टल अभी सामने है, तो यस आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, बिकॉज 22 पोर्टल में एक यूनियन का पोर्टल भी ये होता है, तो बहुत सारे लोगों का यूनियन या मीटिंग्स होने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो हो सकता है आप किसी से मिलो, ठीक है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो, माइट भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो वही चीज़ है, आप मैनिफेस्ट करो। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोअर चक्रास पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। आपका रूट चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, तिल हार्ट चक्रा आप पहले बैलेंस कीजिए, बिकॉज हार्ट चक्रा जिनका इम्बैलेंस है वो अनकंडीशनल लव को अभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप को पहले ओपन अप करना है। एंड सी 10 ऑफ कप्स, एक कंप्लीट पैकेज, एक मैरिज पैकेज होने वाला है ये आपके लिए, ठीक है। इनके साथ आपका पूरा परिवार होगा, आपका एक अच्छा फैमिली होगा, एक फैमिली बॉन्ड काफ़ी अच्छा होगा, एक विश फुलफिलमेंट की तरह आप दोनों होंगे। आप दोनों को अगर कहीं अलग सिटी, स्टेट, कंट्री में जाके सेटल होने का भी मन है आफ्टर मैरिज, तो वो भी आप लोगों का इच्छा पूरा हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे मुझे आप लोग, बहुत कम लोग हैं जो कि इन लॉस के साथ रहते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज हम मैरिज लाइफ के ऊपर रीडिंग नहीं कर रहे, ये मैं थर्ड पार्ट में करूँगी, लेकिन आज के लिए जितना मुझे फील हो रही है उतना मैंने बताया। तो इनके साथ बॉन्डिंग तो आपका मस्त होने वाला है। तो चलिए अभी देखते हैं इनके प्रोफेशंस, लुक्स, ये सब हम देखते हैं। तो उसके लिए आई शफल इट अगेन, ठीक है। ओके, मेरे व्यूवर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है यूनिवर्स, उनके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, उनके लुक्स क्या हो सकते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। आप लोग फर्स्ट पाइल भी चेक कीजिए एक बार जाके, क्या पता वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स रेजोनेट हो जाए, या किसी स्पेसिफिक पर्सन का ही इनिशियल्स हो फर्स्ट पाइल में, राइट। या फर्स्ट फाइल देख के आप लोग यहाँ पे भी देखने के लिए आ गए हो, क्या सच में मैं ही उनके स्पाउस बन के निकल रहा हूँ या नहीं निकल रही हूँ, या कोई और निकल रहा है, राइट। बिकॉज आप लोग यहाँ पे किसी के बारे में सोच भी रहे हो, इसके लिए मुझे हंसी आ रही है अभी आप लोगों की एनर्जीज देख के। ओके, रहा प्रोफेशन की बात, ये पर्सन एक स्टेबल प्रोफेशन में होंगे, जहाँ पे इनके पास से 9 ऑफ कप्स ऑलरेडी है इनके पास, ठीक है। एक स्टेबल पोजीशन ऑलरेडी इनके पास होगा। ये इतने सक्षम है जहाँ पे ये दूसरों की मदद कर सकते हैं। अभी मदद ये कोई भी सेंस में कर सकते हैं, ये कोई हीलिंग करके मदद करे, ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं जो पेशेंट्स को हील करे, ठीक है, ये कोई हीलर हो सकता है जो लोगों को हील करें, ठीक है। तो वो चीज़ है। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? द स्टार, यस, कोई स्टार सीड, कोई हार्ट एंजल, कोई ऐसे पर्सन जो अपने पर्पस पूरा कर रहे हैं। एंड आपके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि आपका लाइफ पर्पस इनके साथ जुड़ा होगा। अगर आप लोग अभी कंफ्यूज्ड हो कि कौन हो सकते हैं मेरे फ्यूचर स्पाउस, एंड माइट भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, आपके इस फ्यूचर स्पाउस से आप कनेक्ट करोगे थ्रू अरेंज मैरिज, ठीक है। जैसे कि अरेंज मैरिज का रिश्ता आपके लिए आ सकता है, वहाँ पे आप मिल सकते हो अपने स्पाउस से, ठीक है। मैं और भी कार्ड्स ले रही हूँ।
ओके, लुक्स की बात कहूँ तो ये अपने एज से काफ़ी यंग लगेंगे, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन इतना मेंटेन करेंगे अपने आप को। एंड कुछ लोग होते हैं ना जो लोग स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, वो अपनी एज से काफ़ी कम ही लगते हैं, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। ओके, द लवर्स की एनर्जी आई है, अफेक्शन एंड कमिटेड लव, यस, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी देखिए दोनों एकदम मतलब मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, देखने में बिल्कुल एक दूसरे की तरह होंगे, तो इनकी हरकतें बिल्कुल आपकी तरह हो सकते हैं। आप दोनों मतलब एक ऐसे सोल कनेक्शन में रहोगे ना, जिसके लिए आप दोनों को अगर कोई भी लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये तो बिल्कुल आपकी तरह ही लगता है, जैसे कि एक जेरोक्स कॉपी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार आया, विक्ट्री एंड स्टेबल लव, यस, ये एक स्टेबल काम करेंगे, ठीक है। इनका कोई बिजनेस हो सकता है जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे होगा, ठीक है। एंड अगर ये कोई ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर इन सब पे ये अगर फोकस्ड है तो वहाँ पे भी इनका हाई डिमांड। ये पर्सन कोई एक एक इनका सोर्स नहीं, इनका मल्टीपल सोर्स होगा इनकम का, ठीक है। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस भी होगा, बिजनेस कर रहे हैं तो मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं। एंड ही और शी विल बी लाइक CEO, मैनेजर, ठीक है। तो मतलब एक वैसी वाइब्स आ रही है, फाउंडर। एंड ये पर्सन मुझे कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ें, कुछ लिक्विड फूड्स, आई डोंट नो, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे कि वैसे कोई उनका बिजनेस हो या कोई वेडिंग प्लानर ये हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस हो सकता है या आगे हो। नेवी में हो सकते हैं, ठीक है, पुलिस में ये हो सकता है, आर्मी में ये हो सकता है, एक वैसी वाइब्स भी आ रही है यहाँ पे। अभी देखिए बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जीज आते हैं, तो एग्जैक्टली मैं प्रोफेशन तो अभी नहीं कह पाती। ये जो यहाँ वो क्या बोलते हैं, पेज ऑफ सोर्स आई, यस। तो एक ऑनलाइन मुलाकात मुझे यहाँ पे दिख रही है, ऑनलाइन कोई डेटिंग ऐप्स में आप लोग मिल सकते हो, ऑनलाइन ऑलरेडी कोई कनेक्शन आपका अगर बिल्ट हुआ है किसी के साथ, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो प्रोफेशन में ही आपकी मीटिंग्स की भी एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ कप्स, इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन, यस, ये आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन रहेगा। एंड 10 ऑफ पेंटिकल, स्टडी एंड फ्लरिशिंग लव, मैंने कहा है ना, यहाँ पे मुझे एक फुल फैमिली पैकेज दिख रहा है, हो सकता है इनकी जॉइंट फैमिली हो, ठीक है, तो एक वैसी चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे जो जोडिएक्स वापस से फील हो रही है वो है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। जेमिनी काफ़ी प्रोमिनेंट है, फिर यस यही जोडिएक्स यहाँ पे है। लुक्स काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन, जो कि एक वाइब्स, एक पर्सनालिटी होती है ना। इनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, या तो ये अपने ड्रेस इन सब में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे, ठीक है, एक वैसी वाइब्स भी आ रही है, तो एक वैसी वाइब्स भी यहाँ पे आ रही है। फिर ओके, ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया, काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, पानी है, माउंटेन्स है, तो इन सब में इनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा होगा। इनको अच्छा लगता होगा वैसे जगह पे साइट सीइंग करना, विजिट करना, सोलो ट्रैवल इनको पसंद हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इनके बारे में अभी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड कुछ टाइम के लिए ऐसी भी चीज़ें होंगी कि आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, ठीक है, आपको थोड़ा समय लगेगा इस कनेक्शन को समझते समझते, या तो ये पर्सन समय लगाने वाले इस कनेक्शंस में आगे एफर्ट्स लेने में, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी आया, तो हो सकता है अभी अगर आप किसी के बारे में सोच के ये चीज़ें कर रहे हो तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो कि अभी आपको सामने से एक्शंस नहीं दे रहे या नहीं दिखा रहे, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें होंगी। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये 2025 गया है, इसमें आप ऑलरेडी श्योर हो गए हो कि हु इज़ योर स्पाउस, या ऑलरेडी आपने अपनी प्रिडिक्शंस कर ली है या अपनी चीज़ें आपने की है, तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा हो गया है कि कौन आपके स्पाउस है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ओवरऑल क्या मैसेज है आपके लिए वो मैं गाइडेंस कार्ड से ही देखती हूँ, ठीक है। ओवरऑल आपके लिए क्या मैसेज है इस मैरिज के लिए, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। मैं बाकी की चीज़ें थर्ड पार्ट में करने वाली हूँ गाइस, ठीक है।
एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, आपको बोला जा रहा है। हो सकता है इस दौरान आपसे एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। आपके पेट हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, या इनका पेट हो सकता है, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर देंगे। जब भी आपके स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे, आपका इंट्यूशंस आपको चीज़ें बता देंगे। मेडिसिन गार्जियन, हीलिंग इन्फॉर्मेशन, यस, ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कोई भी हीलिंग क्षेत्र से इनका लेना देना होगा ही, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोचेस हो सकते हैं, कोई ट्रेनिंग्स देते होंगे, ये कोई बैंकिंग सेक्टर्स में ये पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे हीलिंग प्रोफेशन इनका दिख रहा है, ठीक है। ये हो सकते हैं, तो डिवाइन भी आपको वही क्लैरिटी यहाँ पे दे रहे। थर्ड कार्ड क्या है? माउंटेन। मैंने अभी माउंटेन की बात कही थी ना, स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पे आपकी ये जो मैरिज होगी ना, इससे पहले आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना होगा। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहे, या कोई ऐसी चीज़ें हो जो कि हम थर्ड पार्ट में देखेंगे आपके लिए, ठीक है। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। मैंने कहा है ना, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से पहले आपको काफ़ी कुछ टेस्ट देने होंगे। डिवाइन आपके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लेने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके अभी ये सिचुएशंस है तो आप समझ लीजिएगा। चलिए अभी हम इनिशियल्स लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। ओ, उनके नेम के बीच में हो सकता है, या आप इसको जीरो भी इंडिकेट कर सकते हो। मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज जीरो की सिंक्रोनिसिटीज आपको हो सकती है, जो अभी जस्ट मुझे वाइब्स आया ओ को देख के, ठीक है। एच आया है, क्यू आया है, आर है, नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का। जी आया है, आर जी, ओके। पी आया है यहाँ पे, जे आया है यहाँ पे, ए आया है यहाँ पे, बहुत सारे इनिशियल्स आ गए। डब्ल्यू आया है। अभी सेकंड वाले, फर्स्ट वाले पाइल बोलेंगे कि मैम ने हमारे लिए तो थोड़ा सा इनिशियल्स लिया था। देखिए गाइस, जितने इनिशियल्स आते हैं मुझे उतना ही लेना होगा। यहाँ पे एम आया है। मुझे लग रहा है इस वाले पाइल में ज़्यादातर लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। एम डी, यस, ये कोई एम डी हो सकते। अगेन ओ आया है, एक्स आया है। जिनका नाम नहीं आया उनके लिए एक्स कन्फर्मेशन है। एंड ए लेटर अगेन आया है, ठीक है। कोई रेडियोलॉजी फील्ड से ये पर्सन हो सकते हैं, कोई एक्सरे, एमआरआई, इन सब से भी इनका कनेक्शन हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। या आप लोग खुद मेडिकल फील्ड से हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। फॉर द थर्ड पार्ट यू हैव टू वेट अंटिल मैं थर्ड पार्ट को आप लोगों के सामने लाती हूँ, लेकिन टिल देन इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।